तो हेलो एंड वेलकम टू द जियोफाई। दिस इज़ आवर लेक्चर सेकंड एंड इसमें हम जितनी भी बॉटम ओशन टोपोग्राफी है वो पढ़ेंगे, पैसिफिक की, अटलांटिक की और आपके इंडियन ओशन की, ठीक है, तीनों की। एंड इसके बाद व्हाट विल बी डीलिंग, हम टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी ये तीनों भी देख लेंगे, ठीक है। सो पहले विल बी टॉकिंग अबाउट द पैसिफिक ओशन। हम ये जो है यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ विल बी टॉकिंग अबाउट द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन से हम पहले शुरू कर रहे हैं। सो पैसिफिक ओशन में पहले हम सारे ट्रेंचेस वगैरह देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे प्लाटेोज और उसके बाद कुछ प्लेन्स हैं यहाँ पर, तो ठीक है। सो पहले ट्रेंचेस देखते हैं। ट्रेंचेस न्यूजीलैंड के ऊपर होता है, सीक्वेंस वाइज बताऊंगी मैं। ये होता है आपका कर्दमिक, ठीक है, दिस इज योर कर्दमिक ट्रेंच एंड दिस इज योर टोंगा ट्रेंच, ठीक है, ये आपका टोंगा ट्रेंच है। देन here you are having your here you are having your बोगेन वैले ट्रेंच। अब ये जो बोगेन वैले ट्रेंच है इसको न्यू ब्रिटेन ट्रेंच भी बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यू ब्रिटेन ट्रेंच। फिर आ जाता है आपका मरियाना ट्रेंच, ये याद रखना, दिस इज द डीपेस्ट ट्रेंच, दिस इज द डीपेस्ट ट्रेंच, ओके, मरियाना ट्रेंच। फिर आपका यू आर हैविंग द फिलीपींस ट्रेंच। अब ये जो फिलीपींस ट्रेंच है इसको मिंदानाओ ट्रेंच भी बोलते हैं, मिन दानाव ट्रेंच, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिंदानाओ ट्रेंच। देन यू आर हैविंग इसके ऊपर, दिस इज द रयूकू ट्रेंच, दिस इज योर रयूकू ट्रेंच। देन यू आर हैविंग योर ईजू ट्रेंच, दिस इज योर ईजू बोनिन ट्रेंच। then this is your Japan trench, okay, this is the Japan trench. This is your Kuril trench and this is your Aleutian trench, ठीक है, ये आपका Aleutian है। बाकी यहाँ पर भी है, this is your चीले, पेरू चीले ट्रेंच, ठीक है, पीलो सॉरी पेरू चीले ट्रेंच एंड दिस इज योर मिड अमेरिकन ट्रेंच। इसको क्या बोलते हैं, इसको आप गुआटे माला ट्रेंच भी बोलते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गुआटेमाला ट्रेंच, ओके। सो दीज आर द ट्रेंचेस वी हैव सीन। अगेन आई विल रिपीट, पहले है कर्दमिक, टोंगा, बोगेनवेलिया जिसको नॉर्थ ब्रिटेन ट्रेंच भी बोलते हैं, सॉरी नॉर्थ नहीं, जिसको बोलते हैं न्यू ब्रिटेन ट्रेंच। देन मरियाना, दिस इज द डीपेस्ट वन। फिलीपींस मिंदानाओ, Ryukyu, Izu, Japan, Kuril and Aleutian. This is the Guatemala and this is Peru Chile Trench. Got it? फिर उसके बाद we'll be talking about जो भी प्लेटियोज हैं, ठीक है, इसके बाद हम प्लेटियोज पढ़ लेते हैं। सो प्लेटियोज में किससे बताऊँ आपको, प्लेटियोज में बता देती हूँ दिस, ठीक है, ये वाला कलर, लेट्स यूज दिस कलर। सो यहाँ पर है, यू आर हैविंग हेयर, दिस इज योर हवाईयन, दिस इज योर हवाईयन प्लेटियो, ठीक है, ये आपका हवाईयन प्लेटियो है, दिस इज योर हवाईयन प्लेटियो। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा, दिस इज योर अल्बतरोस प्लेटियो, ठीक है, ये आपका मिलेगा अल्बतरोस प्लेटियो। एंड दिस इज योर, व्हाट इज दिस, दिस इज योर साउथ ईस्ट पैसिफिक प्लेटियो, यहाँ पर आपको साउथ ईस्ट पैसिफिक प्लेटियो मिलेगा, ठीक है। सो प्लेटियोज तो इतने ही हैं, तीन ही इंपॉर्टेंट प्लेटियो हैं यहाँ पे। कौन सा, एक है हवाईयन, यहाँ पर आपको मिल जाएगा अल्बत्रोस एंड दिस इज साउथ ईस्ट पैसिफिक प्लेटियो, ठीक है। सो दीज आर द मतलब फीचर्स इंपॉर्टेंट जो कि पूछे जा सकते हैं पैसिफिक से। फिर वील बी टॉकिंग अबाउट दिस इंडियन ओशन, ठीक है, हम इंडियन ओशन की बात कर लेते हैं। देखो इंडियन में जो है इसमें पूछा जाता है, जो उसकी रिजेस वगैरह है ना वो पूछी जाती है, मतलब उनका सीक्वेंस पूछा जाता है, तो उनको आई वुड से कि भाई अच्छे से याद रखना। पहले हम देख लेते हैं, दिस इज योर सुंडा या फिर जिसको आप जावा ट्रेंच बोलोगे, यहाँ पर आपका है दिमेंतिया, ठीक है, दिमेंतिया, ठीक है, दिस इज योर डिमेंटिया ट्रेंच। देन वी विल बी टॉकिंग, यहाँ तो भाई इंपॉर्टेंट रिजेस हैं, तो रिजेस को तो बाय हार्ट याद कर लेना है आपको। यहाँ पर द फर्स्ट रिज यू आर हैविंग, दिस इज योर लक्षद्वीप, दिस इज योर लक्षद्वीप एंड चागोज रिज, दिस इज लक्षद्वीप एंड चागोज रिज। उसके बाद दिस इज योर सोकोत्रा चागोज रिज, दिस इज द सोकोत्रा चागोज रिज, ठीक है, ये सोकोत्रा चागोज रिज है। इसके बाद व्हाट इज दिस, दिस इज द चागोज, दिस इज योर
चागोस सेंट पॉल रिज, ठीक है, ये आपकी चागोस सेंट पॉल रिज है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर सेंट पॉल एम्स्टरडैम रिज, ठीक है, ये आपकी सेंट पॉल एम एम्स्टरडैम रिज, ठीक है, दिस इज योर एम्स्टरडैम रिज है। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा दिस इज योर प्लेटियो, ठीक है, ये आपका यहाँ पर एक प्लेटियो है विच इज कॉल्ड एज द करगुलियन प्लेटियो, ठीक है, दिस इज करगुलियन प्लेटियो, ठीक है। सो देख लेते हैं, पहले है लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप है, फिर उसके बाद आ जाएगा सुकोत्रा। अब देखो ये जो सुकोत्रा है मैंने बना जरूर दिया यहाँ पे, बट सुकोत्रा जो है वो थोड़ा सा ऐसे नीचे है, ठीक है, लिटिल डाउन। सो दिस इज योर सुकोत्रा रिज। फिर चागोस सेंट पॉल रिज, दिस इज योर एम्स्टरडैम, ये आपका एम्स्टरडैम प्लेटियो है, नॉट द रिज, दिस इज योर प्लेटियो, ठीक है, ये आपका प्लेटियो है, दिस इज योर एम्स्टरडैम प्लेटियो। फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा आपका करगुलियन प्लेटियो। सो ये याद रखना है, ठीक है, ये एम्स्टरडैम, फिर करगुलियन, और इसके ऊपर है सेंट पॉल, ठीक है। फिर अब हम बात कर लें अटलांटिक की। अटलांटिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी वेराइटी ऑफ फीचर्स हैं, ठीक है। सो फर्स्टली विल बी सीइंग, पहले तो हम मिड ओशनिक रिज देख लेते हैं क्योंकि उसी के आसपास जो है सारी जो फीचर्स हैं वो बन रहे हैं। सो हम फर्स्टली देखेंगे हमारा मिड ओशनिक रिज। सो मिड ओशनिक रिज कुछ ऐसे एस टाइप का है, दिस इज योर एस टाइप मिड ओशनिक रिज, ठीक है, ये आपका मिड ओशनिक रिज हो गया। फिर अब हम देखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, ये आपका इक्वेटोरियल पार्ट है, इसके ऊपर आ जाता है नॉर्थ मिड अटलांटिक रिज, ठीक है, दिस इज नॉर्थ मिड अटलांटिक, और ये होता है साउथ का मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। और यहाँ से एक रिज और जाती है, दिस इज योर वेल्विस रिज, ये आपका वेल्विस रिज होता है ना। सो अब लेट्स सी, पहले हम सारी ट्रेंचेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर दो ट्रेंच हैं, एक है यू आर हैविंग हेयर दिस इज कॉल्ड एज द रोमांचे, ठीक है, ये एक रोमांचे ट्रेंच है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी हेयर यू आर हैविंग योर पोर्तो रिको, जो आपकी पोर्तो रिको ट्रेंच है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। फिर अब हम सारे प्लाटियोज देख रहे हैं। सो यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे ऊपर हेयर एंड हेयर, दिस इज व्हाट इज दिस इज योर डॉल्फिन का प्लाटियो, ये आपका डॉल्फिन वाला प्लाटियो है। ये आपका टेलीग्राफ वाला प्लाटियो, ठीक है, दिस इज योर टेलीग्राफ वाला प्लाटियो। एंड व्हाट इज दिस, इसके नीचे आपका रोमांचे के नीचे आ जाएगा हेयर यू आर हैविंग योर चैलेंजर, ये आपका चैलेंजर प्लाटियो है। चैलेंजर के यहाँ पर आ जाएगा दिस इज योर रियो ग्रांडे प्लाटियो, ठीक है, ये आपका रियो ग्रांडे प्लाटियो है। एंड जो प्लाटियोज हैं मेजरली इतने ही प्लाटियोज हैं। कौन कौन सा है? पहला है टेलीग्राफ, फिर है डॉल्फिन, यहाँ पर चैलेंजर प्लाटियो है, देन दिस इज द रियो ग्रांडे प्लाटियो, ठीक है। अब विल बी टॉकिंग अबाउट जो भी आपके राइज हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ राइज हैं, जैसे कि हेयर यू आर हैविंग योर दिस इज व्हाट इज दिस इज योर डॉल्फिन राइज, ठीक है। अब डॉल्फिन प्लाटियो से नहीं वो करना है, ठीक है, दिस इज डॉल्फिन प्लाटियो एंड दिस इज डॉल्फिन राइज। एंड हेयर यू आर हैविंग, देखो यहाँ पर दो राइज है, दिस इज योर, ये आपका चैलेंजर प्लेटियो है, और यहीं पर आपको मिल जाएगा, सॉरी, यहाँ पर आपको चैलेंजर प्लेटियो है। एंड हेयर यू आर हैविंग द चैलेंजर राइज, ये चैलेंजर राइज है, ठीक है, यहाँ पर आपको ब्राजीलियन राइज मिल जाएगा, दिस इज योर ब्राजीलियन राइज। नो, दिस इज नॉट द ब्राजीलियन राइज, सॉरी, ये राइज नहीं है, ये तो आपका बेसिन है। सो यहाँ पर चैलेंजर राइज है, और दो ही राइज है एक्चुअली, ठीक है, दीज आर योर टू राइजेस, एक है चैलेंजर राइज, दूसरा है डॉल्फिन का राइज, और डॉल्फिन प्लाटियो अलग है, ठीक है। फिर अब हम देख लेते हैं, नाउ विल बी सीइंग, क्या अब हम देखते हैं जो भी आपके बेसिन्स हैं, ठीक है, बेसिन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बेसिन जो हमारा मोस्ट एक्सटेंसिव बेसिन है अटलांटिक का, यहाँ पर मिलता है सबसे ज़्यादा, जो आपका एक्सटेंसिव है वो है आपका नॉर्थ अमेरिका बेसिन, जो आपका नॉर्थ अमेरिकन बेसिन है, अटलांटिक का सबसे बड़ा बेसिन है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा ब्राज़ील का बेसिन, दिस इज योर ब्राज़ीलियन बेसिन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा दिस इज योर केप बेसिन, ठीक है, ये आपका केप बेसिन है। देन यहाँ पर यू आर हैविंग द अंगोला बेसिन, दिस इज योर अंगोला बेसिन। एंड दिस इज योर
गुएनिया बेसिन, ये आपका गुएनिया बेसिन है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर केप वर्डे बेसिन, ये आपका केप वर्डे बेसिन है। एंड दिस इज योर कैनरी बेसिन, ये आपका कैनरी बेसिन है, दिस इज योर कैनरी बेसिन। ओके, so yeah, these are the basins that you are having: a Cape Basin, Angola Basin, Guiana Basin, Cape Verde Basin, Canary Basin and North American Basin. This is your Brazilian Basin. So ये कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, हमने ये सारे पढ़ लिए हैं, तो ये आपको याद हो गए होंगे। फिर अब हम पढ़ते हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो अब टेम्परेचर के बारे में मैं आपको पहले बताती हूँ कि जो हीटिंग, आपको पता है हीटिंग और कूलिंग ऑफ लैंड एंड ओशन अलग अलग होता है। अब क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि जो लैंड है वो, लैंड आपको पता है, और लैंड इज ओपेक, हमारा जो लैंड है वो ओपेक होता है, ठीक है। एंड जो हमारा ओशियन है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ओशियन इज आर ट्रांसपेरेंट। सो इसमें जो भी हीट एब्जॉर्ब होती है, एक तो जो ओशियन है वो देर से गर्म भी होता है, फिर ठंडा भी देर से होता है। बाकी जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है और फिर ठंडा भी जल्दी हो जाता है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है कि जो स्पेसिफिक हीट है, आपकी जो स्पेसिफिक हीट है किसकी, ओशियन की, स्पेसिफिक हीट ओशियन की ज़्यादा होती है ना, इसीलिए। फिर फैक्टर्स हम देखें, पहला तो लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड आप देखोगे इक्वेटोरियल एरिया से जब आप पोल की तरफ जाओगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो आपको डिक्रीज हुआ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम जो इंसोलेशन है, ऑल दो जो इक्वेटोरियल एरिया है यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं मिलता है, वो मिलता है आपको सब ट्रॉपिकल एरियाज में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्लाउड लेस चीज़ें होती हैं, मतलब जो क्लाउड लेस क्लाउड्स नहीं होते हैं सब ट्रॉपिक्स में, इसीलिए आपको मैक्सिमम टेम्परेचर सब ट्रॉपिक्स में मिलेगा। बट आप पोल की तरफ जाओगे तो यहाँ पर तो सन की इंसोलेशन बिल्कुल ना के बराबर आती है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होता है ओशन सरफेस पर भी, ठीक है। फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अब देखो, जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है, नॉर्थ हेमिस्फेयर जो है वो गर्म रहता है एज कम्पेयर टू द साउथ हेमिस्फेयर। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है यहाँ पर मोस्टली लैंड है, तो लैंड जल्दी जल्दी गर्म होता है, तो इसके आसपास वाला जो ओशन है वो भी गर्म होता है। बाकी जो साउथ हेमिस्फेयर है ये मोस्टली यहाँ पर ओशियन है, तो ये देर से गर्म होता है, ठीक है, जो भी ओशियन है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा आपको टेम्परेचर नहीं देखने को मिलेगा। फिर प्रीवेलिंग विंड, एक होता है ऑफशोर और ऑनशोर विंड। देखो ऑफशोर विंड कैसी होती है, ऑफशोर विंड जो है, सपोज दिस इज द लैंड, अब ऑफशोर विंड जो है वो लैंड से चलेगी ओशियन की तरफ, ठीक है। अब इस तरफ चलेगी तो नीचे से क्या होगा, नीचे से जो कोल्ड वाटर है उसका अपवेलिंग होगा, ठीक है, यहाँ से अपवेलिंग हो जाएगा, दिस इज योर अपवेलिंग। सो अपवेलिंग की वजह से ये जो एरिया है वो हो जाएगा आपका कोल्ड, मतलब नॉट कम्प्लीटली कोल्ड, बट यहाँ पर जो है वो कोल्ड कंडीशंस आपको मिलेंगी, ठीक है, मतलब कोल्ड वाटर मिलेगा। बट ऑन द अदर हैंड, मतलब दिस इज द लैंड, अब ऑनशोर विंड ऐसी चल रही है, ठीक है। ऑनशोर मतलब ये ओशियन है, ओशियन से दे आर ये लैंड की तरफ चल रही है। अब ओशियन से चूंकि ये लैंड की तरफ चल रही है, तो ये जो हॉट वाटर है, मतलब जो आपका वार्म वाटर है, ठीक है, वार्म वाटर को लैंड की तरफ ला रही है। तो ऑनशोर में क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है आपका डाउन वेलिंग, ठीक है, आपका डाउन वेलिंग होगा। सो व्हाट हैपेंस इन दिस, इसमें ये होगा जो आपका लैंड है, लैंड के यहाँ पर ये जो वार्म वाटर है वो पाइल अप हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। सो दिस इज द थिंग कि ऑफशोर एंड ऑनशोर विंड का, ठीक है। सो ये आप समझ गए होंगे। फिर ओशन करंट्स, अब ओशन करंट्स की बात करूँ तो जो कोल्ड करंट्स होते हैं और दूसरे होते हैं आपके वार्म करंट्स। जो वार्म करंट्स होते हैं वो आसपास वाले एरिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देते हैं। जैसे आपने नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट सुना होगा, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो आपका यूरोप वाले एरिया का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिससे वहाँ के जो पोर्ट्स हैं वो फ्रॉस्ट फ्री रहते हैं, ठीक है। कोल्ड जो करंट होते हैं वो टेम्परेचर को गिरा देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पेरू चीले करंट है। फिर ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज, देखो ईस्टर्लीज, जैसे ईस्टर्लीज यहाँ से, दिस इज द ओशियन, ओशियन से यदि ईस्टर्लीज लैंड की तरफ जा रही है, ठीक है, दीज आर द वेस्टर्लीज, ये आपकी वेस्टर्लीज हैं। तो ये जो है हॉट वाटर को या फिर वार्म वाटर को लैंड की तरफ लेकर जाएंगी, तो यहाँ पर जो मॉइस्ट कंडीशन भी होगी, प्लस यहाँ पे वार्म कंडीशन भी होगी, ठीक है। सो दिस इज हैपेंस विद द वेस्टर्लीज, सेम विद द ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज ऐसे चलती हैं। तो दिस इज द वार्म ओशियन, ठीक है, वार्म ओशियन को दिस इज द लैंड की तरफ लेके आएंगी, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। नॉट एवरीवेयर, जो पोलर ईस्टर्लीज है, पोलर ईस्टर्लीज क्या है, टेम्परेचर को घटा देती है। फिर एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, हमारा जो अर्थ सरफेस है उसका एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, याद रखना है, इट इज़ 27
डिग्रीज, ठीक है, 27 डिग्रीज सरफेस का होता है, किसका, सरफेस ओशियन का टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर फॉल रैपिडली अप टू, मतलब ये है कि देखो पहले मैं आपको बताती हूँ कि इट हैपेंस लाइक दिस, ठीक है, ये आपका दिस इज योर सरफेस वाला एरिया, ठीक है, ये आपके दिस इज योर जीरो लैटिट्यूड, मान लो कि ये जो है वो 20 एंड दिस इज योर 4, ऐसे मानो कि दिस इज एक मिनट, ये आपका इक्वेटोरियल वाला एरिया है, दिस इज योर इक्वेटोरियल वाला एरिया और पोल वाला एरिया, ठीक है, पोल का एरिया है। अब ये आपका सरफेस वाला एरिया, ठीक है, सो सरफेस अप टू 2 मतलब 200, जो आपका 200 मीटर है, 200 मीटर तक तो आपका जो ये सब चीज़ें देखो इक्वेटोरियल एरिया में ज़्यादा ऐसे टेम्परेचर डिक्रीज वगैरह होने का रहता है। अब पोल में इतनी ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि सरफेस पे भी आपका कम टेम्परेचर है और नीचे जाओगे तब भी आपका कम टेम्परेचर होता है, तो ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा आपका ऐसे कर्व नहीं बनता है, ठीक है। बट जो पोल एरियाज है, मतलब जो इक्वेटोरियल एरिया है, इसमें क्या है कि जो आपका सरफेस वाला लेयर है वो एक तो 500 मीटर तक थिक होता है, ठीक है, दिस इज द 500 मीटर थिक, है ना। और यहाँ पर इसी इसी एरिया में जो आपका टेम्परेचर है वो रैपिडली फॉल होता है ऐसे, ठीक है। अब जो रैपिडली फॉल होने वाला है ये आपका होता है लगभग 1000 मीटर तक आपका रैपिडली फॉल होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन, याद रखना है, थर्मोक्लाइन बोलते हैं, ठीक है। और या दिस इज योर थर्मोक्लाइन। फिर जो नीचे वाला है, बाकी देखो आपका 500 या फिर 1000 मीटर तक जहाँ तक भी है, जहाँ टेम्परेचर जो है रैपिडली फॉल होता है उसको थर्मोक्लाइन बोलते हैं। थर्मोक्लाइन के नीचे ये जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि लगभग आपका 90% आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्रीज ही होता है, मतलब ओशन वाटर का ये बिलो वाला, ठीक है। थर्मोक्लाइन को छोड़ दो तो 90% लगभग 0 डिग्री ही है, मतलब नीचे जो है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। सो टेम्परेचर फॉल रैपिडली अप टू, तो रैपिडली एकदम तेजी से कब तक होता है, तो ये होता है आपका 200 मीटर तक, ठीक है। ये बाय द वे दिस इज द PYQ, इसीलिए ऐसा लिखा है मैंने, 200 मीटर तक एकदम जल्दी जल्दी गिरता है। फिर हम बात करेंगे सैलिनिटी की, ठीक है। सैलिनिटी, सैलिनिटी क्या होता है, देखो सैलिनिटी मतलब सॉल्ट का प्रेजेंट होना, किस में प्रेजेंट होना, सॉल्ट जो भी आपका डिजोल्व है पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, पर 1000 ग्राम ऑफ salt dissolved in the per thousand, what I would be saying कि grams of water, ठीक है। अपर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट इसकी होती है सबसे ज़्यादा हो सकता है 24.7 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन ऐसे हो सकता है, इसे इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। सो 24.77 पार्ट्स पर मिलियन अपर लिमिट होती है। और इसी अपर लिमिट की वजह से, मतलब यदि इतनी इतना जो सॉल्ट है वो किसी वाटर में प्रेजेंट है तो उसको आप बोलेंगे ब्रैकिश वाटर, ठीक है, उसको ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। देन हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ मिलती है, यू हैव द हाईएस्ट सैलिनिटी, देखो मैं यहाँ पर कुछ वाटर बॉडीज लिख देती हूँ, ठीक है। सो पहले सबसे ज़्यादा आपको सैलिनिटी मिलेगी, वो मिलेगी आपको लेक वान में, ठीक है, लेक वान। अब लेक वान विच इज़ इन द टर्की, ठीक है, ये टर्की में है लेक वान, और इसकी जो सैलिनिटी है वो लगभग 330 पार्ट्स पर मिलियन है, सोचो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद वी हैव द डेड सी, ठीक है, आपका जो डेड सी है, दिस इज योर डेड सी, डेड सी की होती है लगभग यहाँ पर है आपका 238 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। फिर उसके बाद है यू हैव द ग्रेट सॉल्ट लेक जो आपकी USA में है, ठीक है, इनका होता है 220 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। फिर कुछ PYQs में पूछे गए हैं जैसे कि गल्फ ऑफ काराबुरान, ठीक है, गल्फ ऑफ काराबुरान, ये गल्फ ऑफ काराबुरान, इसकी होती है लगभग 170 पार्ट्स पर मिलियन ऐसे कुछ बोलो। फिर उसके बाद जो है PPT ऐसे बोलते हैं ना, सांभर लेक की है 10 से 21 PPT बोलूँगी मैं, PPT। तो पहले है ये जो ग्रेट आपका जो पहले है आपका लेक वान टर्की 330, डेड सी 238, ग्रेट सॉल्ट लेक 220, गल्फ ऑफ काराबुरान 170, फिर सॉल्ट लेक 10 से 21। फिर डिजॉल्व सॉल्ट, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई डिजॉल्व सॉल्ट जो है कौन कौन से सबसे ज़्यादा होते हैं। सो पहला होता है आपका, फर्स्टली यू आर हैविंग द सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसकी मात्रा होती है। फिर दूसरा होता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है। फिर
तीसरा होता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, दिस इज योर मैग्नीशियम का सल्फेट। फिर चौथा हो जाता है आपका, दिस इज योर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है एक टेबल दी है वो भी याद करो। अब जो फर्स्ट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, पहला है क्लोरीन, क्लोरीन होता है 18.97%, ठीक है। दूसरा होता है आपका सोडियम, ठीक है, योर सोडियम, सोडियम जो है वो 10.47% होता है। फिर होता है आपका सल्फेट, यू हैव द सल्फेट, सल्फेट कितना होता है, सल्फेट होता है 2.65%। फिर हो जाता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, then you are having your magnesium, magnesium है आपका 1.28%। then you are having the calcium, calcium है आपका 0.41%। then है you have the potassium, potassium है आपका 0.38%। then you are having the bicarbonate, ठीक है, जो आपका बाइकार्बोनेट है वो है आपका 0.14%। देन यू आर हैविंग द ब्रोमियम, ठीक है, देन आपका आ जाता है ब्रोमियम, ब्रोमियम है 0.06%। एंड देन यू आर हैविंग द बोरेट, ठीक है, आपका बोरेट जो है वो है 0.02। एंड सबसे लास्ट में है स्ट्रोंटियम, ठीक है, दिस इज योर स्ट्रोंटियम, ये है 0.01। सो देख लेते हैं, पहले है क्लोरीन, फिर है सोडियम, फिर सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमियम, बाइकार्बोनेट एंड स्ट्रोंटियम, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो सैलिनिटी है वो कैसे होती है। देखो सैलिनिटी इक्वेटोरियल एरिया में आपको कम सैलिनिटी मिलेगी, बट जैसे जैसे आप ये सब ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया में आपको सैलिनिटी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेशन भी ज़्यादा होता है क्लाउड लेसनेस की वजह से, ठीक है। आप ऊपर जाओगे, जैसे यहाँ पर आप देखो पोलर एरियाज में आपको जो सैलिनिटी है वो एकदम ऐसी लो मिल रही है, ठीक है, दिस इज द लो सैलिनिटी। सो यदि आपको पूछे कि हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ मिलती है, सो आपकी ये मिलेगी आपको सब ट्रॉपिकल वाले एरिया में, ठीक है। जो पोल्स है वहाँ पर कम है, और जो इक्वेटोरियल है वहाँ पर इससे तो ज़्यादा ही है, मतलब जो सब ट्रॉपिकल है उससे तो कम है, बट जो पोलर है उससे ज़्यादा है, ठीक है। दिस इज योर सैलिनिटी। फिर विल बी टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी। देखो पहले तो जो है यू नीड टू नो जो आपका डेंसिटी है, ओके, योर डेंसिटी। देखो जो डेंसिटी है, डेंसिटी मैं आपको बताऊं कि पानी जितना हल्का होता है, जितना लाइट वाटर होता है, उतनी उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो आपका पानी है वो एक्सपैंड हो जाता है, पानी को एक्सपैंड होने की वजह से वो क्या हो जाता है, वो लाइट हो जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ मिलता है, इक्वेटोरियल एरिया में मिलता है। तो यहाँ पर जो वाटर है वो हो जाता है एक्सपैंड, एक्सपैंड होने की वजह से ये हो जाता है हल्का, हल्का हो जाता है, ठीक है। वही जो ओशियन वाटर पोल्स पर होता है, वहां पर जो है वो डेंस वाटर होता है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, समझ रहे हो। सो इसीलिए आप देखोगे कि जो इक्वेटोरियल वाला पार्ट है वहां पर आपको डेंसिटी सबसे कम मिल रही है, सब ट्रॉपिक्स में थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर जो पोलर एरियाज में डेंसिटी आपकी सबसे ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, यू हैव द हाईएस्ट डेंसिटी इन द पोलर एरियाज, ठीक है। अब जो डेंसिटी है, डेंसिटी डेंसिटी यदि मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है आपको डेंसिटी का डिक्लाइन का, वो आपको मिलेगा इक्वेटोरियल एरिया में, ठीक है। इक्वेटोरियल एरिया में आपका जो रेट ऑफ फॉल है, मतलब कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा, दिस कर्व इज फॉर द इक्वेटोरियल एरिया। और जो एरिया है जहाँ पर ये जो डेंसिटी आपकी रैपिडली फॉल होती है, इसको बोलते हैं पाइक्नोक्लाइन, दिस इज द पाइक्नोक्लाइन, ठीक है, पाइक्नोक्लाइन इसको बोलते हैं। और जो मतलब जो पोलर वाला एरिया है वहाँ तो ऊपर भी एकदम सेम ही डेंसिटी होगी, और नीचे जाओगे तो भी सेम ही डेंसिटी होगी, तो इतना ज़्यादा परसेप्टेबल डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। अब एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि जो डेंसिटी है ऑफ द प्योर वाटर इज, देखो यदि मैं आपको बोलूँ कि डेंसिटी जो है किसकी, प्योर वाटर की, डेंसिटी प्योर वाटर की कितनी होती है, तो प्योर वाटर की होती है, देखो एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे आपकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है, ये होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो। सो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 4 डिग्री सेल्सियस, ये डेंसिटी होती है प्योर की, ठीक है। सो दिस इज द थिंग कि भाई टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी, ओके। सो या दिस वी हैव डन, थैंक यू सो मच।